सऊदी अरब और परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान के बीच नेटो की तरह एक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता इस बात का संकेत है कि सऊदी अरब अब अपने सुरक्षा गठबंधनों में विविधता लाने के लिए तैयार है। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पारंपरिक रूप से अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर निर्भर खाड़ी देश कतर में इजराइल के मिसाइल हमलों के बाद से बेहद डरे हुए हैं। इस समझौते पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रियाद में हस्ताक्षर किए हैं। शहबाज शरीफ इस समय रियाद के दौरे पर हैं और इस समझौते से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि सऊदी अरब या फिर पाकिस्तान में किसी भी एक पर हमला दोनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने फाइनेंशियल टाइम्स को यह भी बताया है कि उन्होंने उम्मीद की है कि इससे कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाएगी। एक के खिलाफ हमला दूसरे के खिलाफ भी हमला ही माना जाएगा। यह एक व्यापक रक्षा समझौता है जो कि विशिष्ट खतरे के आधार पर जरूरी समझे जाने वाले सभी रक्षात्मक और सैन्य साधनों का उपयोग करेगा। यह समझौता पाकिस्तान और भारत के बीच मई में हुए सैन्य संघर्ष के 4 महीने बाद ही हुआ है। तो इस समझौते से भारत का भी चिंतित होना लाजमी है। समझौते की शर्त के अनुसार अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब युद्ध में शामिल हो जाएगा। हालांकि सऊदी ने इसे किसी देश के खिलाफ नहीं बताया है। एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने जानकारी देते हुए एक मीडिया को ये बताया है कि यह समझौता वर्षों की चर्चाओं का परिणाम है। यह किसी खास देश या घटना विशेष की प्रतिक्रिया नहीं है। When you have a surprising attack, when you use technology that is stealth, when you use other leverages, it's not a fair game, it's not a fair war, it is a cowardly attack. And a cowardly attack, when somebody stabs you in the back, you don't have eyes on your back. You expect that you have done something that prevents you from getting stabbed by this barbaric government. It is a stab in the back. So the defense system is not operative 24/7? Is this what the countries are looking into? It is a question to be addressed to the Ministry of Defense in Qatar. बल्कि दोनों देशों के बीच दीर्घात्मक और गहन सहयोग का एक संस्थागत रूप है। क्या तो ऐसे में भारत को चिंता लेने की आवश्यकता है? ये सोचने वाली बात है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते सऊदी अरब के बीच जो और पाकिस्तान के रिश्ते माने जा रहे हैं बेहद ही मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। इनके संबंधों का लंबा इतिहास भी रहा है। सऊदी ने दूसरे खाड़ी देशों के साथ ही मिलकर इस्लामाबाद को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता भी दी है। रियाद और इस्लामाबाद दशकों से एक मजबूत रक्षा साझेदारी का भी इतिहास रहा है। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख रियाद में सऊदी नेतृत्व वाले आतंकवाद विरोधी बल की कमान भी संभालते रही हैं। तो वहीं भारत सरकार जो है उसकी चिंता बढ़ गई है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस समझौते से। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए एक रक्षा समझौते पर बारीकी से भारत अब नजर रख रहा है। विदेश मंत्रालय MEA ने कहा है कि वह इस समझौते की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा। MEA ने यह भी कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और सभी क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अनुसार किसी भी देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा है कि एक आधिकारिक बयान में सरकार को इस बात की जानकारी थी कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे समझौते की औपचारिक रूप दिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस घटनाक्रम के राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पहले से ही नज़र बनाए हुए है और उस पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन लगातार सरकार करेगी। तो बयान में ये भी कहा गया है कि सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच यह समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रियाद यात्रा के दौरान हुआ। तो शहबाज शरीफ की क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने उल यमामा पैलेस में रिसीव किया। तो वहीं आपको बता दें कि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस यात्रा के दौरान ही सामरिक आपसी रक्षा समझौता भी हुआ है। तो डॉन अखबार एक सऊदी अरब का अखबार है जिसने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में ये कहा गया है कि समझौते के अनुसार किसी भी देश पर हमला दोनों देश पर हमला माना जाएगा। और समझौते के बाद जारी एक संयुक्त बयान में दोनों देशों ने यह भी कहा है कि लगभग 8 दशकों की साझेदारी, भाईचारे, इस्लामी एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों के आधार पर दोनों पक्षों ने सामरिक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में समझौते से दोनों देश के बीच तनाव और भी बढ़ सकता है।
भारत सरकार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए भी तैयार है। भारत के लिए यह समझौता कई तरह से चिंता का विषय भी है। सबसे पहले तो यह समझौता पाकिस्तान को और अधिक शक्तिशाली भी बना देगा। इससे पाकिस्तान भारत पर दबाव बनाने की स्थिति में भी आ सकता है और दूसरी ओर यह समझौता क्षेत्रीय स्थिरता को भी बढ़ावा दे सकता है। आपके इस पर क्या विचार है? कमेंट में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा।